वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो रोज़ की तरह इस बार भी जैसे 22 तारीख 4 अप्रैल 2024 को ये वीडियो शूट हो रही है, तो इसके अंदर हम फिर से एक बार न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से जो डेली बेसिस की उसको कवर करेंगे अपने सिलेबस से ओरिएंटेड। जैसे कि मैं हर रोज़ बोलता हूँ बताता हूँ कि इन शॉर्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे हाईली यूजफुल नॉलेज को। नॉलेज ये बेसिकली एक तरीके की है, तो ये आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, CGL SSC UPSC और मेनली CSC ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, ये सिविल सर्विस एग्जाम्स ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम आज करते हैं। होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और माय वीडियो। सो पहली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है भाई एक बहुत बेहतरीन न्यूज़। बहुत बेहतरीन क्या, थोड़ी फनी टाइप भी है। तो अभी हाल ही में फॉसिल मिला एक, और आप पूछो भाई फॉसिल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉसिल मिला है ना, वो ऐसा वैसा फॉसिल नहीं मिला भाई। ये जो फॉसिल है ये आपको मिला है लगभग 47 मिलियन ईयर एगो। कोई एक जीव था, मैं उसका नाम बताऊंगा, उस जीव का हमें ये फॉसिल मिला है। तो फॉसिल के अंदर क्या होता है कि भाई आज तक का दुनिया का जो सबसे बड़ा स्नेक है, जो स्नेक था वो इंडिया के अंदर मिला है, गुजरात के अंदर इसका फॉसिल मिला है। और उसको बताया जा रहा है कि भाई 1000 kg तक का उसका वजन था और 50 फीट लंबा वो सांप था। तो एक ये बात ध्यान रखिए, वो स्नेक जो था आपका वो 47 मिलियन ईयर एगो था, एग्जिस्ट करता था कभी, यानी कि लगभग आप मान के चलिए, यानी कि जो आपका ये होगा पैलोजिक पीरियड के बाद। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये पीरियड वगैरह क्या होते हैं, ईरा अपोच जो मेनली हिस्ट्री के अंदर देखते हैं हम, और एनिमल हिस्ट्री के अंदर देखते ज़्यादातर ये। तो ये बताऊंगा कि इसको जुरासिक पीरियड के लगभग आप ऊपर मानिए, थोड़ा जुरासिक पीरियड के टाइप पे ही मानिए, तो उस टाइम में था ये। तो इसके अंदर खासियत क्या है, हमें याद करने की क्या बात है, इसके अंदर याद और ध्यान करने की बात है भाई, गुजरात के अंदर मिला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ना जो अपने गॉड हैं, हिंदू गॉड, यानी कि जिसको हम कहते हैं भाई भगवान शंकर जी, इसको जो कहते हैं भाई भगवान शिव शंकर, और जिनको कहते हैं, तो उनके गले में आपने सांप देखा होगा, जो उनके गले में या उनके आसपास जो सांप लिपटा हुआ होता है, तो सांप का नाम होता है भाई संस्कृत के अंदर या फिर हमारी हिंदू कथाओं के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इस सांप को नाम कहा है वसुकी। सांप का नाम क्या बताया भाई, उसका वसुकी। तो इसी बेसिस के ऊपर इस सांप का नामकरण किया गया है कि जो ये सांप है इसका नाम क्या लिखा गया है, वसुकी। तो आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि वसुकी क्या है, तो वसुकी एक स्नेक है जो आज से कई साल पहले एग्जिस्ट करता था अर्थ के ऊपर, और गुजरात के अंदर मिला है। तो ये ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप हो जाएगा भाई, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप, सबसे हैवी स्नेक आपकी इंडिया में एग्जिस्ट करता था कभी, तो वो था वसुकी। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारी सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो जो हमारी सेकंड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई आपका एक DRDO की तरफ से, DRDO। तो आपको ओबीसी पता है भाई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। इसके अंदर हुआ क्या, तो इसके अंदर है ना, आपको मैंने पहले बताया भाई क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक क्रूज मिसाइल थी, तो हुआ क्या, उस स्पैन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्रूज मिसाइल थी आपकी, तो इसके अंदर हुआ क्या, तो क्रूज मिसाइल का जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया भाई, यानी कि पॉजिटिव हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो ये अभी इसका नाम वगैरह रिलीज़ नहीं किया गया है कि भाई ये किस टाइप की मिसाइल होगी, बस इतना पता है कि ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब विद इन जो इन्वायरमेंट आपकी चलती हैं। मैंने पहले बताया था भाई 2 प्रकार की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं या वो तो इन्वायरमेंट से बाहर चली जाती हैं, और क्रूज मिसाइल विद इन इन्वायरमेंट रहती हैं। तो ये टारगेट हिट करती हैं, ये भी ऐसे टारगेट को हिट करते हैं। तो ये आपका इन्वायरमेंट, आप इसको एक लाइन ड्रा करिए, तो ये ऐसी होती हैं। ये मैंने सब कुछ आपको पहले बताया हुआ है। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आज आपको पता है वैसे भी रिलेवेंटली न्यूज़ कम होती हैं, तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो आपको पता है ना कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं कुछ, जिसको यूनेस्को बताता है कौन कौन सी हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, तो इसके अंदर हुआ क्या कि भाई यूनेस्को की तरफ से गड़बड़ी हो गई। भाई सॉरी यूनेस्को की तरफ से गड़बड़ी हो गई। इन्होंने 6 साइट ऐसी हैं जो इन्होंने गलत, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। मतलब गलत इन द सेंस कि वहाँ पर कुछ लोग रहते थे,
तो उन लोगों को वहाँ से हटाया, यानी कि आरोप है इसके ऊपर कि उन लोगों को आपने हटा दिया, जो इंडिजीनियस पीपल थे वहाँ के, उनको आपने हटाकर फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, या फिर उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने से जो इंडिजीनियस वहाँ के लोग थे वो परेशानी में आ चुके हैं। ऐसे इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो होनी नहीं चाहिए थी बट आपने कर दी। तो ये जगह कौन कौन सी, ऐसी कौन सी 6 जगह हैं, तो इसमें 6 की 6 तो हमें ध्यान नहीं रखनी। जो ध्यान रखने वाली बात है मैं आपको बता देता हूँ। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका इंडिया से, काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, सॉरी एनपी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक वो आ रहा है, एक चित्रम नेशनल पार्क है वो इंडिया से, वो भी आ रहा है। तो ऐसी साइट है। तो अभी इसके ऊपर डिस्कस क्या हुआ भाई? डिस्कस तो यही हुआ कि देखो जो वहाँ के इंडिजिनियस जो लोग हैं वो ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानते हैं। हाँ मानता हूँ भाई, उन जंगल से ही उनका जीवन चलता है, उनकी लकड़ियों से उनका जीवन चलता है, जंगल के प्रोडक्ट हैं उससे उनका जीवन चलता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं सबकी। तो अभी हुआ हाल ही में क्या है कि भाई इनको छीन लिया जा रहा है बार बार उनसे। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई भाई। दूसरा जो इन्होंने प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो ये बता रहा है कि भाई जैसे कि आपको जब कोई डैम बनाना होता है, कोई आपको माइनिंग करनी होती है, तो आप उनके फॉरेस्ट तबाह कर देते हो। जो वहाँ के लोग होते हैं, जो इंडिजिनियस लोग होते हैं, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। तीसरा बताया जा रहा है कि उनकी पुअर, वेरी पुअर एक्सट्रीम रहते हैं। जो मतलब वहाँ जो आपको पता है जो जंगल की आदिवासी लोग हैं तो वो वैसे भी थोड़े पुअर होते हैं, क्योंकि ऐसा सच उनके पास बुनियादी सुविधा भी नहीं होती। तो वो हैं। दूसरा भाई इनके जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कम आयु तक वो जीते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। और ह्यूमन राइट वॉयलेशन तो हाई अमाउंट में है। कोई भी कंपनी आएगी, स्टेब्लिश कर जाएगी और उनको ह्यूमन राइट गया तेल लेने, कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत कुछ गलत होता है। और ये सब कुछ गलत होता है जब आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि इतनी बड़ी जो यूनेस्को है उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि आपने 6 ऐसी साइट बना दी, जिसकी वजह से ये चीज़ें उनके जो इंडिजिनियस लोग हैं वहाँ के, उन्होंने ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो अब आप पूछोगे कि भाई इन जो लोग हैं, जो ये आदिवासी लोग होते हैं, इनके लिए क्या सरकार कुछ नहीं करती? हाँ भाई बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर। हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे। तो जो नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं तो भाई आपको पता है जो 5th 6th शेड्यूल बनाया गया इनके लिए, जो एक 5th 6th शेड्यूल आया इनके लिए बना दिया गया है। या फिर आप ये देखिए इसके अंदर कि, सॉरी वेट ए मिनट, हाँ तो सॉरी जो 5th 6th शेड्यूल है एक इसको बनाया गया है। सेकंड जो आपका पता है कि प्रधानमंत्री ये जो जनजाति आदिवासी ये न्याय योजना है। एक दूसरा आपको पता है कि आपसे जो इसके अंदर पूछेंगे तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, एकलव्य स्कूल के बारे में। तो आपको पता है एकलव्य के बारे में, जो कि महाभारत के कैरेक्टर हैं। एकलव्य स्कूल्स बनाए हैं, यानी कि ऐसे स्कूल हैं जो आपके जंगल के अंदर होंगे। वहाँ पर आपके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी जो बच्चे वहाँ रहते हैं जंगल के अंदर, यानी कि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके बच्चों को एजुकेशन करने के लिए, उनको बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये एकलव्य स्कूल बनाए। तो आपसे कोई पूछेगा तो यही कि एकलव्य स्कूल किन के लिए हैं? तो एकलव्य स्कूल उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे किसी जंगल से बिलोंग करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आपको पता है, कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, किसी न्यूज़ चैनल के अंदर देखा होगा कि भाई वो आ रही है नेस्ले। आपको वैसे नाम से पता चलेगा क्या न्यूज़ होगी, आई होप, और आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको वैसे पता है। तो नेस्ले का प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी इन्फेंट जिनको बोलते हैं भाई, जैसे कि अप टू 6 मंथ, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के जो बच्चे इनको कंज्यूम करते हैं उस प्रोडक्ट को, उसका नाम क्या होता है भाई? सेरेलेक नाम का एक प्रोडक्ट आता है, यानी कि जो बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में कंपनी फंस गई। क्या ये कंपनी है ही गलत? इसने क्या किया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन किया है इसने, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन किया भाई इसने। डिस्क्रिमिनेशन किया किसके ब्याह पे किया? बच्चों के ब्याह पे भाई, यानी कि जो आपके चाइल्ड हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या भाई? आपका सेरेलेक कंपनी है तो उसके नेस्ले कंपनी जो सेरेलेक प्रोडक्ट बनाती है, बच्चों का खाने का प्रोडक्ट आता है, तो उसके अंदर जो इंडिया है, अफ्रीका है, या फिर जो देश हैं जो अनडेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज पे हैं,
तो उनके ऊपर है ना ये सेरेलैक क्या कर रही है, प्रोडक्ट खिला रही है। उस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिल रही है, शुगर। और आपको पता है कि भाई अब आप एक मतलब ये मान लीजिए कि एक फीड के अंदर 1 ग्राम शुगर, एक बच्चा एक बार में जो खाना खा सॉरी एक बार में जो एक बच्चा खाना खाएगा उसके खाने में 1 ग्राम शुगर। आप सोच रहे किस लेवल तक की शुगर उसको कंजप्ट की जा रही, ताकि इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि वो जो बच्चा होता है उसके टेस्ट आने लग जाता है। आपको पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स आपको फील करवाते हैं गुडनेस की, तो जो गुडनेस की फील होती है वो शुगर से इंड्यूस हो जाती है। तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये ज़बरदस्ती उसके अंदर शुगर। आप पूछेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ कि जो यूरोप है आपका और यूएसए हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी हो गया आपका यूरोप के अंदर, इटली हो गया आपके, स्पेन हो गया, तो इनके अंदर जो सेरेलैक प्रोडक्ट आता है इसके अंदर जीरो शुगर, कोई शुगर ही नहीं है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन ने बताया कि यानी कि जो भारतीय बच्चे हैं या जो अफ्रीका के बच्चे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं? क्या वो यूरोप के बच्चों से थोड़े नीचे हैं? क्या वो यूरोप का ऐसा क्या सिस्टम हो गया कि आप उनको तो ऐसी चीज़ें बढ़िया खिला रहे और इंडिया के लिए आप या फिर अदर कंट्री के लिए इतने बेकार प्रोडक्ट बना रहे? क्या इसका सिर्फ आपकी कंपनी का एक ही महत्व काम है, बेनिफिट? हाँ भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने जो प्रोडक्ट हैं आप घर पे बनाओ, घर पे खाओ, चाहे छोटे बच्चे के हों, आपके हों, बाहर की चीज़ों में ना पड़े। और जो बाहर की कंपनियां हैं ये तो वैसे ही देश को बर्बाद करने के लिए आती हैं और आती जाती रहेंगी। इसके अंदर ना एक दिक्कत और भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है ना फूड सेफ्टी के ऊपर, वो अभी वीक है। वीक क्या, बहुत वीक है, तो उसको भी थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो अगली न्यूज़ क्यों आ रही है भाई, डीआरडीओ से फिर न्यूज़ आ रही है। अभी ये डीआरडीओ ने क्या किया है, एक्सोस्केलेटन किया है। आपको एक्सोस्केलेटन पता भी होगा, आई होप, अगर आप बायो स्टूडेंट। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जैसे आपकी खाल, नाखून, बाल, इनको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है कि ये एक रोबोट टाइप, जो मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन के ऊपर है ना ये ऐसे थोड़े रोबोटिक टाइप से कुछ लगा देंगे। यानी कि मान लो आपके हाथ के साथ कुछ मेटल अटैच कर देंगे, वो मेटल आप मोटर से अटैच होगा। तो अब मान लो 1 किलो वजन उठा रहे, तो उस मेटल के जो आपके साथ वो जो कनेक्टेड है बॉडी, तो उसमें थोड़ा हेल्प करेगी और आप 10 किलो वजन उठा लेंगे। तो यानी कि किसके अंदर है, ये लोड के अंदर, यानी कि जो मैन लोड कैरी करते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है कि भाई, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसको चलाने में हेल्प करेगा, यानी कि उसकी टांगों के साथ अटैच कर दिया जाएगा तो वो चलने में हेल्प करेगा वो मशीनरी। तो वह क्या है, उसका एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक न्यूज़ है। अब हम चलते हैं, कोई आपसे पूछे एक्सोस्केलेटन डीआरडीओ ने बनाया तो किस बेस के ऊपर बनाया, तो वो आपको लोड के ऊपर बेस के बनाया है, वेट के ऊपर, कि आप हाई अमाउंट ऑफ वेट उठा सकते हो इसके ऊपर। तो जो अगली न्यूज़ आ रही है हमारी, आ रही है भाई स्नेल से। और एक अच्छी और न्यूज़ आई, तो स्नेल से जो न्यूज़ है वो क्या है, आपको पता है ना स्नेल क्या होते हैं भाई? एग्जैक्ट मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको पता होगा वो कुछ इस टाइप के से होते हैं, उनके 2 एंटीना से होते हैं और फिर उनके ऊपर गुंबद सी ऐसी गोल 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 गुंबद सी होती है और वैसे चलते रहते हैं। तो एक म्यूकस उनके पीछे, आपको पता होगा, एक तरल सा पदार्थ वो छोड़ते रहते हैं। तो ये जो तरल पदार्थ है ना, ये किसके अंदर ज़्यादा काम कर रहा है, आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, उनके अंदर इसकी हाई डिमांड, इसकी तरल की। तो अब जैसे सुंदर होने के जो प्रोडक्ट आते हैं या अच्छे दिखने के जो प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर डाला जाएगा और इससे क्या होगी, आपके चेहरे पे नूर बना रहेगा इसकी वजह से। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस एनिमल का कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से यूज़ करेंगी कंपनियां, जो कि होने नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है भाई, जो भगवान ने बना दिया वो सबसे बेस्ट था। अब उसके ऊपर आप खुद को चेंज करते हो तो वो आपकी अपनी सोच है, उसके अंदर तो मैं क्या ही बता सकता हूँ, छोड़ो उन कंट्रोवर्सी को। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इस बार फिर बता रहा हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है भाई? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ग्लूकोज, यानी कि जिस खाने के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होती है उसको इंडेक्स, एक इंडेक्स आपको बना दिया जाएगा भाई, इस खाने के अंदर ये, इस खाने के अंदर, इस खाने के अंदर ये चीज़ें हैं, इसके अंदर इतनी शुगर, इतनी शुगर, इतनी शुगर। तो इसके ऊपर आ रहा है जिसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई होगा उसके अंदर शुगर हाई होगी, और शुगर हाई होने से आपको पता है डायबिटीज़ हो जाएगी। तो बस इतना ही बताता हूँ भाई। जो आपसे कोई पूछे तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक फूड के अंदर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अमाउंट ऑफ शुगर, ये उसको रिप्रेजेंट करने के वे होते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है आपकी
एक साइलेंट चेरनोबिल। आपको चेरनोबिल तो पता होगा, आई थिंक। आप नहीं तो आप एक बार यूट्यूब अवश्य कीजिए, एक बार यूट्यूब गूगल इत्यादि करके देखिए कि भाई ये चेरनोबिल है क्या, तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेजेडी हुई थी जो न्यूक्लियर, तो उसके एक साइलेंट चेरनोबिल बोला जा रहा है। साइलेंट क्यों बोला जा रहा है और चेरनोबिल ही क्यों बोला जा रही है? क्योंकि चेरनोबिल जब ब्लास्ट हुआ था तो यूरोप तक हिल गया था, मतलब वो रशिया में ब्लास्ट हुआ था और यूरोप हिला के रख दिया था उसने, ऐसा था वो एक्सप्लोड। तो इसके अंदर क्या है कि आपके जो पता है आपको, जो सेंट्रल एशिया आपका, तो जो सेंट्रल एशिया है ना, इसके अंदर एक सी था पहले, जिसको एरियल सी बोल देते हैं हम, एरियल सी बोलते हैं जिसको। तो एरियल सील के साथ सॉरी एरियल सील है, इसके साथ हुआ क्या? तो अब बड़ी बात यह है कि इसके साथ जो हुआ, इसके साथ ये हुआ कि ये धीरे धीरे सूख गया। सूख इन द सेंस इतना सूख गया कि इसके अंदर जो पहले जहाज डूब गई थी ना, जो शिप्स थी वो डूब गई थी, तो वो विजिबल हो गई। इतना ज़्यादा सूख गया, विजिबल हो गया। और इसके सूखने की वजह से जिसके अंदर से डस्ट है, वो इन सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, मान ली 5 कंट्री होती है सेंट्रल एशिया के अंदर, मैं नाम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके अंदर धूल मिट्टी फैल गई, डस्ट फैल रही है। किसकी वजह से? वो एरियल सी के सूखने की वजह से। तो ये लार्जेस्ट लेक, या मान सकते हो, या साल्ट वाटर लेक थी सबसे लार्जेस्ट, जो सूख गई है, जिसको एरियल सी बोलते थे हम। तो इसके सूखने की वजह से यहाँ पर डस्ट फर्स्ट फैल गई। अब हम बात करते हैं मेन कि 5 कंट्री है कौन सी भाई जिन पे डस्ट फैल गई। तो वो 5 कंट्री का मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप इनको ध्यान जरूर रखिएगा। पहला तो आपका आ जाएगा भाई, सबसे बड़ी जो आपकी सेंट्रल एशिया के अंदर, वो है कजाकिस्तान, जो आपकी कजाकिस्तान है। इसके बाद आ जाएगी आपको उज्बेकिस्तान, जो इस तरफ पड़ता है उज्बेकिस्तान। फिर इसके साथ ही इस तरफ आएगा भाई आपका किर्गिस्तान। फिर आपका आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ये ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। फिर इसके साथ आ जाएगा आपका भाई तजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रियां हैं जो सेंट्रल एशिया के अंदर आती हैं। तो आई होप आपने सारा सारा देखा होगा। चलो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं फ़ोटो वोटो लाने की। तो आपको ये फ़ोटोज़ देखिए, तो आप ये फ़ोटो जो देख रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा रब करते हैं। तो आप ये फ़ोटो देखिए, जो एरियल सी की फ़ोटो है, BBC की फ़ोटो है, तो एरियल सी की फ़ोटो है। तो एरियल सी के अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रेड मार्क ले लेते हैं। एरियल सी के अंदर आप देख सकते हैं पहले 1970 में ऐसा था, 1999 में ऐसा, और 2014 के अंदर तो बिल्कुल ही सूख गया है। तो इसकी वजह से डस्ट है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता ऊपर तजाकिस्तान पड़ता है, तो ये सूख गया है। इसके सूखने की वजह से वहाँ डस्ट ही डस्ट फैल गई है। आई होप आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इससे ज़्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ।